बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि 3 मरले मकान की जो डीपीसी है उसके अंदर आपकी ईंट कितनी इस्तेमाल होगी। तो मकान कोई भी हो, किसी भी साइज़ का हो, आप बआसानी ख़ुद नक्शे की मदद से, जो आपके पास नक्शा होगा उसकी मदद से आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि हमारी डीपीसी के अंदर टोटल कितनी ईंट इस्तेमाल होती है। उसका एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी मदद से आप 2 मरले हो, 3 मरले हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मरले, 14 मरले, कनाल, 2 कनाल, जितना भी आपका घर है, जितनी भी दीवार है, जब आप उसकी डीपीसी करने लगते हैं तो क्योंकि सबसे पहला स्टेप खुदाइयों के बाद डीपीसी होता है, तो डीपीसी के अंदर आपको मालूम होना चाहिए खुद से ही कि आपकी कितनी ईंट लगेगी। वैसे तो मिस्त्री लोग भी बता देते हैं, लेकिन बाद दफ़ा मिस्त्री जो है ना वो गलत एस्टिमेट देते हैं। तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि आप उसको कोशिश करें कि खुद नक्शा सामने रखें और जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसकी मदद से आप तमाम दीवारों की पैमाइश करें और एक वो फार्मूला लगाएं। तमाम आपकी बआसानी जो है ना वो पैमाइश जितनी भी होगी, ईंटों की तादाद वो निकल आएगी। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, मैंने 20 बाई 34 फुट का एक प्लाट है, तकरीबन 3 मरले साइज़ इसका बनता है। तो ये मैंने इसका एक रफ सा स्केच बनाया है। अभी सिर्फ ये रफ बनाया मैंने डीपीसी के लिए। इसमें मज़ीद आगे जब हम आज मैं आपको डीपीसी के मतलब बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसी साइज़ की के बारे में मैं आपको ग्राउंड फ्लोर जो आप बनाएंगे पहली मंजिल, उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें आपकी कितनी ईंट लगेगी। और इसी तरह मैं अभी एक जो सिलसिला मैंने शुरू किया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा कि 3 मरले घर के अंदर डीपीसी में कितनी ईंट आपकी लगेगी, फर्स्ट फ्लोर जब आप बनाएंगे उसी के ऊपर तो उसमें कितनी आपकी ईंट लगेगी, और अगर आप उसी में दूसरी मंजिल बनाते हैं तो उसमें कितनी लगेगी, और टोटल फिर आखिरी वीडियो जो डबल स्टोरी वाली होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डीपीसी प्लस फर्स्ट फ्लोर और प्लस सेकंड टोटल आपकी ईंट इस घर के अंदर कितनी लगेगी, ईंट की आजकल कीमत क्या है, और उस हिसाब से आपको एडवांस पता होगा कि हमारी टोटल जो ईंट है इतने रुपये की लगेगी और इतनी ईंट हमारी लगेगी। मज़ीद इंशाल्लाह उसमें मज़ीद भी चीज़ें जो आएंगी, मसलन रेत सीमेंट कितना लगेगा, रेत कितनी लगेगी, कंक्रीट कितनी लगेगी, मजदूरी कितनी लगेगी, तो ये तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं बताता रहूँगा। तो अभी हम शुरू करते हैं इसका तरीका ये है कि ये देखिए आप कि 20 फुट इस तरह है और 34 फुट इस तरह है। मतलब ये कि ये जो लंबाई और ये लंबाई 34 और 34 होगी, और ये आपकी 20 और 20 होगी। तो ये 20 और 20 40 और 34 और 34 आपकी होगी 68। तो हम इसको लिख लेंगे 40 जमा 68। ठीक है, ये हमारी बाहर आउटर जितना भी है पूरी बाउंड्री चारों साइडों की ये हमने निकाल ली है। इसके बाद हम अंदर की दीवारों पे आ जाते हैं कि जब आप डीपीसी देखेंगे तो इस तरह आपको ना इस तरह बना हुआ नज़र आएगा फाइनल। अच्छा, उसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये हमारा ये बेड है और ये बाथ है, ये हमारा ओपन एरिया है, ये हमारा किचन है और ये हमारी सीढ़ी है। ये मैं आपको इस तरह ऐसे रफ बना रहा हूँ, ये हमारी सीढ़ी है। और इसके बाद ये हमारा पाउडर रूम है, ये हमारा ये एक है स्पेस पैसेज है, और ये आपका पोर्च है, ये आपका ड्राइंग है, और ये ड्राइंग के आगे ओपन एरिया है 2.5 फुट का। तो ड्राइंग जो हमारा है इधर से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा तकरीबन 11.5 बाई 11.5। ये दीवार तो हमने ऑलरेडी काउंट कर ली है, ये दीवार 11.5 फुट बाई 11.5 फुट। तो ये बनती है आपकी एक, ये दीवार भी है, इस पर भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये मैंने अभी नोट कर लिया है, ये भी नोट कर लिया, और बाहर की बाउंड्री भी हमारी सारी नोट हो गई है। 11 और 11 22 और एक 23 फुट इसकी पैमाइश बन जाती है, ये 23 फुट। अभी आप ये देखिए ये 2 दीवारें होगी, ये तीसरी दीवार है आपकी बेड की, ये भी होगी 11.5 बाई 13 की, 11.5 बाई 13, 11.5 बाई आपकी आ गई 13 फुट। 13 फुट का आपके बेड की लंबाई है। 0.0 23.0 66.0 शारिया की वजह से अभी हम इसमें ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं। अभी ऊपर देखिए आप कि आपका जो बात है ये तकरीबन है 4.5 बाई 6.5 रफ़, क्योंकि अभी हमने वो पैमाइश करनी है ना ईंटों की, तो ईंट एक रफ़ चीज़ है, इस वजह से हम ये हमारी दीवार भी हो गई है, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अभी हमने इन 2 दीवारों को देखना है कि ये आपकी आ गई 6.5 और ये 4.5, ये दोनों इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश मिलाएं आप, तो ये और ये प्लस एक ये दीवार है जो 5 फुट है। ठीक है,
4.5 और 6.5, 6 4 10, 10 और 11, 11 और ये भी होगी, ये 11 फुट इसकी लंबाई होगी और 5 ये होगी, 11 12 13 14 15 16, 16 फुट इन 1 2 3 इन दीवारों की लंबाइयाँ हमारे पास आ गई हैं, 16 फुट। और अभी आगे चलते हैं, ये हमारे पास ये दीवार ऑलरेडी हो चुकी है, ये भी बाउंड्री हो चुकी है, अभी ये दीवार रहती है हमारी। तो ये दीवार जो है अभी हम इसको कर लेते हैं, ये 10 फुट है हमारी, और आगे यहाँ से यहाँ तक ये भी हम 10 फुट हैं, 10 और 10 20 फुट, 20 फुट। जो मैं दीवारें नोट कर रहा हूँ ना, उन सारों को मैं साथ क्रॉस लगाता जा रहा हूँ कि ये हमारी एंटर हो गई हैं। ये भी ऑलरेडी हमने काउंट कर ली है। अच्छा, ये भी हमारी काउंट हो चुकी है, ये भी काउंट हो चुकी है, ये भी काउंट हो चुकी है। अभी हमारी कोई दीवार रहती नहीं। हाँ, एक ये 7 फुट की दीवार है, 7 फुट, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं कि 7 फुट। और इसके बाद है और ये सीढ़ी के नीचे अगर आप इसको दीवार देते हैं तो ये आपकी 10 फुट की दीवार आ जाती है। 10 फुट ये होगी, और ये आपका पाउडर रूम 10 और 3 13 और 13.5 फुट ये होगी, 13.5। और ये आपकी आ गई 3.5, 3.5, 3.5। ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। तमाम दीवारें अभी हमारी, या ऑलरेडी बड़ी दीवार थी, ये भी काउंट हो गई है, ये भी हमारी काउंट हो चुकी है। ये बड़ी दीवार भी सारी काउंट होगी, और ये भी बड़ी दीवार भी हमारी सारी काउंट होगी। अभी ये टोटल हमारी DPC के लिए पैमाइशें निकल आई हैं। अभी हम इनको सारी को जमा करते हैं, तो ये आ गया 5 और 5 10 और 5 15, 5 हासिल आ गया 1, 8 और 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 7 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 हासिल आ गए 3 4 3 7 7 और 6 7 और 6 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये आपके जो रनिंग फुट बन गए हैं, ये 215.5 यानी 215.5 आपके रनिंग फुट बने हैं। तो इसको अभी हम मिटा देते हैं, 215.5, ये 215.5 रनिंग फुट बन गए हैं। बल्कि इसको हम रफली 216 फुट कर देते हैं, 216 फुट। ये हमारे टोटल इसकी तमाम ये जो रनिंग फीट है ना, ये हमारे इतने बन चुके हैं। अभी आ जाते हैं DPC में सबसे मेन चीज़ होती है पहले जगह की रंगाई करना, निशान लगाना, फिर उसके में आगे खुदाई करना। तकरीबन नॉर्मल अगर जगहों के हिसाब से ना वो वहाँ पे खुदाई होती है कि अगर आप देखें कि जगह नरम है तो आप जब तक जगह सख्त नहीं आएगी वहाँ से आगे फिर आप 1.5-2 फुट आगे नीचे जाएंगे जब। लेकिन बाज़ प्लाट होते हैं, मैं एक नॉर्मल प्लाट की बात करता हूँ, आम खुदाई करते हैं और वो उसके बाद जो है ना खुदाई करने के बाद 2-1 फुट हम खुदाई करते हैं और 1.5 से 2 फुट हम ऊपर मकान को ग्राउंड लेवल से, गली के लेवल से ऊपर उठाते हैं। ठीक है, वो टोटल तकरीबन हमारी जो पैमाइश बनती है वो 4 फुट होती है। 4 फुट के अंदर हम देखें, अगर आप 2 फुट खुदाई करते हैं ना, 6 इंच का तो आपका चला जाता है, आप नीचे कच्चा कर देते हैं। ठीक है, उसको लेवल करने के लिए और मजबूती देने के लिए। बाज़ लोग कच्चा करने में भी 2 या 3 बारें बीच में सारी DPC के अंदर तमाम जगहों पे 2 या 3 बारें रख देते हैं सरिये की। बल्कि बाज़ लोग इस तरीके से रखते हैं कि ये देखिए आपके मसलन ये एक लंबी बार जा रही है ना, तो इस तरह 1 2 और 3 रख के फिर बीच में जो टोटे बचते हैं उनको ऐसे क्रॉस में दिलवा देते हैं, वो एक जाला सा बन जाता है। उसको ऐसे तार मरवा के प्रॉपर बंद कर देते हैं, इससे ना बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। लेकिन बाज़ लोग नहीं भी करते, बाज़ लोग कच्चा भी नहीं करते, डायरेक्ट जो है ना वो लगाना शुरू कर देते हैं ईंट। तो पहले 2 रद्दे वो 18 के देते हैं, अभी कच्चा करने के बाद भी बाज़ लोग 2 रद्दे 18 के देंगे, 3 रद्दे देंगे 13 के, और उसके ऊपर जो बाकी होगा वो देंगे
9 इंची के। तो अगर उस हिसाब से भी अगर हम देखें कि अगर किसी बंदे ने नीचे सिर्फ कच्चा किया है, तो कच्चा करने के बाद 6 इंच जगह बीच में से उड़ गई, पीछे रह गई आपकी 4 फुट में से 2 फुट अंदर DPC जो नीचे ज़मीन के अंदर आएगी और 2 फुट ग्राउंड लेवल से ऊपर 4, उसमें से 3.5 रहेगी। 3.5 में से आपके 2 रद्दे चले जाएंगे 18 के, ठीक है। 3 रद्दे चले, अच्छा 3.5 में टोटल आपके रद्दे कितने लगेंगे? ये लगेंगे 12, 13, 14 रद्दे टोटल आपके लगेंगे। तो इसमें आप देखें कि 14 रद्दों में 2 रद्दे आपके 18 के चले जाएंगे, 2 रद्दे 18 के, 3 रद्दे चले जाएंगे 13 के, और इसके बाद अभी आप ऊपर मज़ीद अगर जाएं तो फिर पीछे रह गए आपके ये रह जाते हैं 13 और 4 तिया 12, 2 निकल के 10 में से 4 चौके 16 में से 2 निकल के, ये टोटल आपके बनेंगे 4 फुट, और फी फुट में आते हैं 4, 16 रद्दे टोटल होंगे। 16 रद्दों में से आपके 6 इंच जगह वैसे निकल गई, ठीक है। 3.5 रह गई, 3.5 में पीछे रह गया आपके 14 में से 2 रद्दे 18 के आ गए, 3 आ गए 13 के, और बाकी जो रह जाते हैं 9 रद्दे आपके आ गए 9 इंच वाले। और ये आपकी रद्दों की तादाद आएगी। अभी ये यानी बेसिकली ईंटों की तादाद है। अभी हम इसमें देखेंगे कि 2 रद्दे जो नीचे 18 इंच वाले लगेंगे उसमें हमारी ईंटें कितनी इस्तेमाल होंगी। तो 216 ज़रब 4.5 ज़रब 2, ये करेंगे आपके पहले 2 रद्दों की ईंटें निकल आएंगी। फिर 216 ज़रब 3.35 ज़रब 3, इसमें आपकी 13 के 3 रद्दों की पैमाइश निकल आएगी। ये 216 हमारा रनिंग फुट है सारे, जितनी ये लंबाइयाँ बन रही हैं एरों की, और 3.35 ये एक फार्मूला है, और 3 रद्दे ये वो रद्दे हैं। ये 18 के 2 रद्दे थे, 13 के 3 हैं, आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, और आगे आ जाते हैं 216 ऊपर जो 9 इंची की आएगी हमारे पास ज़रब 2.25 ज़रब 9 बराबर है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो निकल आएगी इसकी ईंटों की, कि टोटल हमारी इस DPC 3 मरले की जो DPC है उसके अंदर हमारी टोटल जो ईंट लगेगी वो कितनी होगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर के साथ। अभी 1, 2 और 3 किस्म की दीवारें थी, मतलब पहला रद्दा 18 का, दूसरा रद्दा 13 का, और तीसरा रद्दा 9 इंची का। ये हमारा जो है ना हमने मालूम करना था। इसमें जो पहली तादाद आई है वो 1900, पहले 2 रद्दे लगाएंगे आपकी 1944 ईंट लगेगी। दूसरे जब 18 के और जब 13 के 3 रद्दे लगाएंगे आपके 2171 ईंट लगेगी। जब आप 216 ये 9 इंची की 9 रद्दे लगाएंगे उसमें आपकी 4274 ईंट लगेगी 9 रद्दों के अंदर, ठीक है। ये टोटल आपके बन गए 14 रद्दे, और नीचे 6 इंच आपने कच्चा किया हुआ है। तो ये तकरीबन ग्राउंड लेवल से 2 फुट नीचे और 2 फुट ऊपर आपकी हाइट, यानी ग्राउंड लेवल से आप 2 फुट ऊपर चले जाएंगे और जहाँ पे आपका फर्श डलेगा। तो आपकी जो टोटल ईंट है वो तकरीबन 8490 या इतनी लगेगी, लेकिन आप तकरीबन 8500 8500 ईंट अपने जहन में रखिए कि तकरीबन DPC में जो है ना आपकी इतनी ईंट लग जाएगी। ये चीज़ अभी एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि ये तो आपको मालूम है कि ये 2 रद्दे थे, ये 3 रद्दे थे, ये 2 18 के, 3 13 के, और 4 जो है
9 जो है वो 9 इंची वाले रद्दे। ये 216 भी आपको मैंने बता दिया कि हमने सारा इसको जमा किया, वो जमा करके मैंने सारा प्लस करके ये मिटा दिया और हमारे पास अपनी कुल लंबाई जो है निकल आई। ये 2 चीज़ें तो आपके लिए आसान है। ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, 4.5, 3.35 और 2.25। ये बेसिकली एक फार्मूला है कि जो 18 इंच की दीवार होती है उसमें ये आप देखिए कि ये आप 18 इंच की रद्दा जा रही है इस तरह, ठीक है। आपने ये ईंटें लगाई, ये इस तरह और ये इस तरह ईंटें जा रही हैं। ये जो है आपका बेसिकली ये एक रद्दा ये जा रहा है 9 का, एक ये जा रहा है, ये बन गया 18 का। ये जो पहला पाँव होता है मकान का बेस। अभी इस रद्दे के अंदर जो 1 फुट लंबाई है ना, सिर्फ पहला एक रद्दा, उसमें जो 1 फुट की लंबाई है ना, मसलन ये ना हमने इस तरह ईंट लगाई है तो ये तकरीबन 4 इंच चौड़ी होती है, 4 और 4 और ये 4। इस 1 फुट की जो लंबाई है ना, इसके अंदर ये और ये 1 फुट, इसके अंदर आपकी तकरीबन जो ईंटें लगेंगी वो 4.45 ईंटें लगेंगी। और अगर 13 का रद्दा होगा तो उसमें 1 फुट रनिंग फुट जो है उसके अंदर आपकी 3.35 ईंटें लगेंगी। और जो 9 इंच की दीवार है उसमें 1 फुट दीवार के अंदर सिंगल रद्दा जो है उसमें आपकी 2.25 यानी 2.25 ईंट आपकी लगेगी। तो वो 9 इंच बाई 1 फुट, और ये वाली 1 फुट बाई 13 इंच, और ये जो है ये है 18 इंच बाई 1 फुट। ये आपकी टोटल बस आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि 9 इंच दीवार के लिए जो 1 फुट है ना, इस तरह ऐसे आप रद्दा लगाना शुरू करते हैं यूँ, तो 1 फुट के अंदर जो आपकी ईंट लगेगी वो 2.25 2.25 ईंटें लगेंगी, तो वो 1 फुट इस तरह पूरा करेंगी, ठीक है। और अगर 13 इंच की दीवार होगी तो उसमें आपकी जो ईंटें लगेंगी वो होंगी 3.35 3 पूरी और 3.35, तो वो 1 फुट बन जाएगा। और अगर 18 इंच की दीवार है तो उसमें 4.5 ईंटें लगेंगी आपकी, तो आपकी 1 फुट की लंबाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह ज़्यादा होगी 18 होगी और इस तरह 1 फुट, वो 4.5 इंच। और अगर इसी तरह सेम नीचे अगर आएँ हम 9 इंच की 5 इंच की जो दीवार है सिंगल दीवार, उसमें इसका हाफ़ कर लें, 2.25 को आप 1.125 कर लें, 1.125, वो आपकी 1 फुट के अंदर 1.125 ईंटें लगेंगी, आपका 1 फुट रनिंग फुट सिंगल रद्दे में पूरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डीपीसी में सिंगल रद्दा होता ही नहीं है, 9 ही तक होता है, इसलिए मैंने उसको आपको बताया है कि ये सिंपल आपका टोटल जो है तकरीबन 8,500 जो ईंट है वो आपकी 3 फुट, ये जो आपका है नक्शा, इसके मुताबिक इतनी ईंट लगेगी। अभी इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में इसी नक्शे के मुताबिक मैं अभी आगे एक पहली मंजिल जो है सिंगल स्टोरी, जिसमें ये बेसिकली ये 1 बेड का नक्शा है, ड्राइंग 1 बेड, स्टेयर्स, कार पोर्च, किचन, ओपन एरिया, लॉन्ड्री यानी, और अटैच वाशरूम। तो इसी के मुताबिक मैं अभी आपको बताऊंगा इस नक्शे के रूह से कि आपकी पहली मंजिल जब आप बनाएंगे तो पहली मंजिल में आपकी कितनी ईंट लगेगी। तो मेरी वीडियोस को आप शुरू से आखिर तक देखा करें, इसमें आपको इंशाल्लाह भरपूर मालूमात मिलेंगी। और अगर किसी किस्म का कोई कमेंट्स हो, कोई सवाल आपने पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और मालूमाती कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहें। तो अभी तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।